जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, शाम के 7 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 का। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। उससे पहले आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी भाई ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप को। तो सबसे पहले हम राजस्थान जीके के सवाल लेंगे, उसके बाद में कंप्यूटर और फिर बाकी के सवाल करेंगे। तो शानदार क्लास रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सूचना सहायक भर्ती से जुड़े हुए। वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो पहला सवाल आपके सामने है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 आयोजित किया गया। कितना शानदार सवाल है। जो सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं वही सवाल साथियों आप सभी को देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रिंजेक्स 2023। तो चलिए भाई ऑप्शन दिखा देता हूं, आप सभी को ट्राई करना है भाई, लाइव चैट में सभी साथियों को आंसर देना है। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका बी हो जाएगा भाई। भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था फ्रिंजेक्स 2023। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है। सवाल के लेवल को देखिए, आपको खुश करने के लिए ना तो कभी सवाल लेकर आए थे और ना प्यारे साथियों कभी सवाल लेकर आएंगे। जो सवाल आपके एग्जाम में छपेगा वही सवाल आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर मेरे साथी अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश है आपके अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान राज है। अगला सवाल है, हाल में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसका नाम है आरोग्य महिला ये शुरू किया गया। कितना शानदार क्वेश्चन है सूचना सहायक भर्ती से जुड़ा हुआ। तो राइट आंसर आपके तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तेलंगाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक और नायाब क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जो भी सवाल आपके एक दो सवाल गलत होते हैं तो वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो इसलिए आप सभी साथियों का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है। बाई चांस एक दो सवाल आपके गलत हो जाते हैं तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका बी हो जाएगा भाई, 25%। कितना प्रतिशत है? 25% की आपके वृद्धि हुई है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली एसआई पावर्ड लोक अदालत शुरू की गई है? कौन से राज्य में पहली एसआई पावर्ड लोक अदालत है उसकी स्थापना की गई है? तो राज्य का नाम है साथियों हमारा प्यारा राजस्थान। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में राजस्थान करंट अफेयर के सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। रेगुलर क्लास ले, मात्र चंद दिन से आपके पास। युवा उत्सव इंडिया @2047 का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में किया जाएगा? देखिए भाई सवाल देखिए आप, कितना शानदार जानदार सवाल है राजस्थान करंट अफेयर का सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन सी हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा मेरे शेर? हनुमानगढ़। अगला सवाल, डॉक्टर माणिक शाह ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? कितना शानदार सवाल है। डॉक्टर माणिक शाह बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में बोर्ड ऐसे सवाल पूछता है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा भाई, त्रिपुरा के माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखना है आप सभी को। कौन सा शहर आपके वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक का मेजबान था? कौन सा शहर था भाई वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक का मेजबान? तो शहर का नाम है हैदराबाद। कौन सा शहर? हैदराबाद शहर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं साथियों। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना इस सवाल को। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उससे संबंधित एक सवाल 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना आप। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में पूरी रिपोर्ट डाल दूंगा मैं आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी हुई, और भी करंट अफेयर की पीडीएफ डाली गई है वहां पर, तो आराम से जाकर पढ़ सकते हो। तो राइट आंसर साथियों आपके इसका बी हो जाएगा,
594.20। प्रश्न था आपके कि राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा दर्ज कितनी की गई है भाई। तो ध्यान रखना भाई 594.20 मिलीमीटर। औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक कुल कितने पौधे वितरित किए जा चुके हैं। तो घर घर औषधि योजना के अंतर्गत कितने पौधे वितरित किए जा चुके हैं। सभी साथी जवाब दे देखें। शानदार सवाल है, आपके लेवल का सवाल है भाई। तो 127 लाख पौधे, कितने पौधे, 127 लाख पौधे। योजनाओं के उद्देश्य आप सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को कब लागू किया गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको देखिए भाई। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसको लागू किया गया था आपके 7 अक्टूबर 2022 को। 7 अक्टूबर 2022 को। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0 के अनुसार राज्य का कौन सा जिला आपके शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन से राज्य ने आपके शीर्ष स्थान हासिल किया है एसडीजी इंडेक्स 3.0 के अनुसार। तो जिले का नाम है मेरे शेर जयपुर। क्या नाम है, जयपुर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान को सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। स्टार कर ले मेरे सभी सूचना सहायक के साथी, एग्जाम में छपने लायक सवाल है और 100% आपके ये सवाल छपेगा। तो ये हो जाएगा आपके कोटा। क्या हो जाएगा, कोटा। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो राज्य में आपके सड़कों की कुल लंबाई कितनी है साथियों। सभी साथी जवाब दे भाई। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई, बिल्कुल शानदार जवाब है, ये दिमाग में रखना भाई। 2,78,813.23 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवालों को कवर करते हुए लगातार साथियों आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो डूंगरपुर का शासक कौन था भाई जिसने आपके अंग्रेजों की सहायता की थी। तो शासक का नाम है आपके उदय सिंह द्वितीय। कौन था, उदय सिंह द्वितीय। लच्छीराम की पहचान कौन से क्षेत्र में रही है। लच्छीराम की पहचान है वो कौन से क्षेत्र में है भाई। लच्छीराम आप सभी भाई जानते हैं इनको, तो बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब, कुचामनी ख्याल में। किस में रही है, कुचामनी ख्याल में। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें कोई सा भी यंत्र नहीं चाहिए। तो उसका ना, तो वह नृत्य है प्यारे साथियों आपके वालर नृत्य। कौन सा नृत्य, वालर नृत्य। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है, इसको पहली बार भाई कौन से वर्ष में घोषित किया गया। तो ये आपके 2010 में घोषणा की गई भाई, 2010 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी भाई क्लास को एक बार लाइक जरूर करें। अभी कभी मेरे सभी साथी क्लास को लाइक कर दे भाई। शानदार तरीके से क्लास जारी है। डाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। डाती मारवाड़ी, अब ये भाई एक उपबोली है, तो कौन से क्षेत्र में इसको बोला जाता है। तो क्षेत्र का नाम है साथियों बाड़मेर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म आपके सुमेलित नहीं है। एक साइड आपके कृषक आंदोलन है, दूसरी साइड आपके नेता है। दिल दिमाग मस्तिष्क में छापने वाला सवाल है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर साथियों आपके इसका क्या होगा बताओ देखें। सोचने का 5 से 7 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल ऑप्शन बी आपके गलत हो जाएगा। बूंदी से आपके नैनूराम शर्मा, मेव से यासीन खान और बिजोलिया से आप सभी साथी जानते हैं विजय सिंह पथिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूचना सहायक भर्ती के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट जारी है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए लाडो रानी योजना की शुरुआत राज्य के कौन से जिले से हुई है। लाडो रानी योजना, इसकी शुरुआत साथियों कौन से जिले से हुई है। लाडो रानी योजना।
बिल्कुल शानदार, नागौर जिले से। कौन से जिले से? नागौर जिले से। 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था प्यारे साथियों? बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल शानदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने 17 अक्टूबर 2022 को कुसुम योजना के संचालन के लिए कौन से पोर्टल का विमोचन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सूचना सहायक भर्ती से जुड़ा हुआ, करंट अफेयर का। बिल्कुल शानदार जवाब है, सौर कृषि आजीविका पोर्टल। सौर कृषि आजीविका पोर्टल। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का विमोचन किया गया? तो कौन से है भाई राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल के लिए पोर्टल? तो पोर्टल का नाम है प्यारे साथियों RAJolympic.Rajasthan.gov.in। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो ये सवाल। पोर्टल से संबंधित सवाल आपके 100% एग्जाम में पूछा जाता है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मोबाइल ऐप है, इसका विमोचन जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा किया गया। तो ऐप कौन सा है भाई? बताओ देखो फटाफट, कौन सा है वो ऐप? बिल्कुल वो है आपके स्वच्छता ऐप। कौन सा ऐप? स्वच्छता ऐप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के सवाल और जीके के सवाल अभी काफी पढ़े हैं भाई। अनुजा पोर्टल को कब शुरू किया गया? अनुजा पोर्टल है, इसकी शुरुआत कब की गई साथियों? अनुजा पोर्टल। बिल्कुल 22 सितंबर 2022 को। 22 सितंबर 2022 को। निम्नलिखित में से कौन रिलेशनल डीबीएमएस की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता आपके रिलेशनल डीबीएमएस की विशेषता नहीं है? बिल्कुल वो हो जाएगा आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस डिजाइन के लिए कौन सा सामान्य रूप पर्याप्त माना जाता है? डेटाबेस डिजाइन के लिए कौन सा सामान्य रूप आपके पर्याप्त माना जाता है? सभी साथी जवाब देंगे भाई मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल वो है आपके 3NF। कौन सा है? 3NF। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑपरेशन पहले रिलेशन से कॉमन टुपल्स को हटाता है, तो ये ऑपरेशन कौन सा है? तो कौन सा ऑपरेशन है प्यारे साथियों? ये कंप्यूटर का सवाल है सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये है आपके कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, प्राथमिक कुंजी का चयन करना है। प्राथमिक कुंजी का चयन किया जाता है। बिल्कुल शानदार, कैंडिडेट कीज। कौन सी कीज? कैंडिडेट कीज। एसक्यूएल में डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? स्टार कर लेना इस सवाल को। एसक्यूएल में डीडीएल का फुल फॉर्म बताओ देखें। बिल्कुल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बाएं या दाएं संक्रियाओं को स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए आयोजित एक रजिस्टर को क्या कहा जाता है? जो रजिस्टर होता है अनुमति देता है बाएं या दाएं संक्रियाओं को स्थानांतरित करने के लिए, तो उसको किस नाम से जानते हैं? उससे जानते हैं शिफ्ट रजिस्टर। किस नाम से? शिफ्ट रजिस्टर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी भाई एक बार लाइक करें, लाइक की संख्या बहुत ही कम है अभी तक। टर्मिनल डिवाइस जो केस रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल और ओसीआर रीडर के रूप में कार्य करता है, तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? कौन सा टर्मिनल है प्यारे साथियों? वे तो वह है आपके ओसीआर रजिस्टर टर्मिनल। कौन सा? ओसीआर रजिस्टर टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस में यातायात को नियंत्रित करने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर में किस प्रकार के नियंत्रण पिन की आवश्यकता होती है ताकि दो उपकरणों को एक ही समय में इसका उपयोग करने की कोशिश करने से रोका जा सके? सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में आपको समय भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे सवाल 100% आपको देखने को मिलेंगे, कॉमन सी बात है। तो ये हो जाएगा आपके बस आर्बिट्रेशन। क्या हो जाएगा? बस आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो कंप्यूटर में स्टोरेज सबसिस्टम में मुख्य रूप से अलग अलग क्षमता वाले मीडिया होते हैं,
तो कौन से मीडिया होते हैं प्यारे साथियों? आराम से पढ़िए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास जवाब देने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके चुंबकीय या ऑप्टिकल, चुंबकीय या ऑप्टिकल। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस को एक वर्ग में एक है जो किसी भी क्रम में स्टोरेज लोकेशन तक पहुंच सकता है। अब वो कौन सा है भाई? एक वर्ग में से एक है जो किसी भी क्रम में स्टोरेज लोकेशन तक पहुंच सकता है। ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो DASD कौन सा है? DASD। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। एग्जाम में बेसिक सवाल भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं, लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आप सभी साथियों को हर प्रकार का सवाल करवा रहा हूं ताकि 100% आप स्कोर कर सको। तो ये हो जाएगा आपके मोडेम। क्या हो जाएगा? मोडेम। जब कीबोर्ड पर एक कुंजी दबाई जाती है तो की स्ट्रोक को संबंधित बिट्स में परिवर्तित करने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? बिट्स में परिवर्तित करने के लिए भाई कौन से मानक का उपयोग करते हैं? तो मानक का नाम है मेरे शेर ANSI। ANSI ध्यान रखना। अगला सवाल लेते हैं। इसी के साथ में महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं भाई आज की क्लास के। डेटा जो डेटाबेस के प्रदर्शन और पहुंच में सुधार करता है वो क्या कहलाता है? डेटाबेस के प्रदर्शन और पहुंच में सुधार करता है तो वे क्या कहलाता है? वे कहलाता है साथियों आपके इंडेक्सेस। क्या कहलाता है? इंडेक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। आज मैं आपके लिए एक्स्ट्रा सवाल भी लेकर आया हूं, खास तौर पर कंप्यूटर के। यदि आप Ctrl+Shift+F8 दबाते हैं तो क्या होता है? यह बड़ा शानदार क्वेश्चन है, स्टार कर लेना अभी के अभी। बिल्कुल शानदार जवाब। ये आयताकार चयन को सक्रिय करता है, आयताकार चयन को सक्रिय करता है। अगला सवाल। श्रेणियों के मूल्य की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है? अगर आपको श्रेणियों के मूल्य की तुलना करना है तो आप कौन से चार्ट का उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे साथियों कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट। अगला सवाल इसी के साथ में आप सभी के सामने आता हुआ। सभी साथी भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दे एक बार। एक्सेल वर्कशीट के सेल रेंज, जो आपको रेंज दी गई है, इसमें कितने सेल्स होते हैं? A11 से AA110 तक। तो इसमें साथियों आपके टोटल 2700 सेल होते हैं। कितने? 2700। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। ये देखिए भाई, नेटवर्क आर्किटेक्चर की किस लेयर में सिक्योर्ड सॉकेट लेयर का उपयोग किया जाता है? कौन सी लेयर में सिक्योर्ड सॉकेट लेयर का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल प्रेजेंटेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में। अगला सवाल। इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड लेन देन को सुरक्षित करने के लिए कौन सा संचार प्रोटोकॉल मानक है? तो इनमें से कौन सा संचार प्रोटोकॉल मानक है प्यारे साथियों? बिल्कुल ये है आपके सेट, यानी कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन, SET फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभार। UNP प्रोटोकॉल शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? ये सवाल स्टार कर लो अभी कभी सूचना सहायक भर्ती के लिए। UPP प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों आपके यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले। डेटा ट्रांसमिशन के दौरान समता बिट्स का पता लगाने के लिए डेटा बिट्स के साथ संलग्न किया जाता है। ये बताओ, देखें ये सवाल थोड़ा सा हार्ड है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इरर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरर्स। चलिए अगला सवाल लेते हैं। टनल मोड में IPsec के उपयोग के परिणाम क्या है भाई? बिल्कुल ये हो जाएगा आपके IP पैकेट विथ न्यू हेडर। चलिए भाई थोड़ा बहुत जीके के सवाल लेते हैं, कंप्यूटर के सवाल और भी देखते हैं। ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, ये बताओ देखें ब्लूटूथ नेटवर्क को क्या कहा जाता है? जो आपके ब्लूटूथ नेटवर्क के, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साथियों आपके रूट नेट। क्या कहते हैं? रूट नेट। ब्राउजर में डिफॉल्ट टेक्स्ट आकार कितना होता है? स्टार कर लो अभी कभी। डिफॉल्ट टेक्स्ट आकार, तो आकार होता है साथियों आपके
4 4 EM। अगला महत्वपूर्ण सवाल, बिग डेटा एनालिटिक्स ने खालिस्तान प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में मदद की है, तो किसने भाई? बिल्कुल ऑप्शन डी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्प्राप्ति तकनीक नहीं है? इनमें से कौन सी आपके पुनर्प्राप्ति तकनीक नहीं है? बिल्कुल वो है आपके 2 चरण की प्रतिबद्धता। 2 चरण की प्रतिबद्धता चेक पॉइंट का एक हिस्सा है। इनमें से चेक पॉइंट का हिस्सा कौन सा है भाई? चेक पॉइंट का, तो चेक पॉइंट का हिस्सा है आपके ऑप्शन ए, वसूली के उपाय। वसूली के उपाय सॉफ्ट एरर से संबंधित है, जैसे पावर फेलियर। बिल्कुल विफलता रिकवरी, विफलता रिकवरी। अगला क्वेश्चन इसी के साथ में आप सभी साथियों के सामने आता हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किस भाषा ने इनहेरिटेंस को अंकित किया जाता है? इनहेरिटेंस को अंकित किया जाता है कौन सी भाषा ने? बिल्कुल भाषा है प्यारे साथियों आपके सिमुला। कौन सी भाषा? सिमुला। अनंत लूप से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अनंत लूप से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग करते हैं साथियों आपके सेंटिनल का। किसका? सेंटिनल। नीचे दिखाया गया फ्लो चार्ट प्रतीक है, किसका प्रतीक है भाई? ये चार्ट, ये चार्ट किसका प्रतीक है? बिल्कुल ये आपके इनपुट आउटपुट प्रतीक, इनपुट आउटपुट प्रतीक। निम्न में से कौन सा एल्गोरिज्म का सचित्र प्रतिनिधित्व है? इनमें से कौन सा आपके एल्गोरिथम का सचित्र प्रतिनिधित्व है? तो यह है प्यारे साथियों आपके ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। अगला महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे, ये देखो भाई, डू वाइल लूप कितनी बार लूप की गारंटी देता है? डू वाइल लूप है, ये आपके कितनी बार लूप की गारंटी देता है? तो ये देता है प्यारे साथियों आपके 0। अगला सवाल महत्वपूर्ण सवाल कवर करते हैं, केवल पॉइंट के संदर्भ में ऑपरेटर रिटर्न देता है। ये ऑपरेटर बाय स्टार, तो बिल्कुल शानदार जवाब, वैल्यू। क्या देता है? वैल्यू। इनमें से कौन सा वायरस नहीं है? बिल्कुल शानदार जवाब, कोड रेड। कोड रेड। मई 2017 में एक खालिस्तान वानाक्राई ने 150 देशों में लगभग 2 लाख कंप्यूटरों को संक्रमित किया। तो किसने संक्रमित किया था भाई? किस प्रकार का वानाक्राई था वो? तो वह था साथियों आपके रोंजोमवेयर। कौन सा था? रोंजोमवेयर। क्लेडिंग में एक अवधारणा है, तो क्लेडिंग में भाई कौन सी अवधारणा है? क्लेडिंग। बिल्कुल शानदार जवाब आप सभी साथियों का, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। अगला महत्वपूर्ण सवाल, ब्लूटूथ डिवाइस 1 से 2 Mbps की गति के साथ कितने मीटर की सीमा में डेटा भेज सकता है? तो 10 मीटर की सीमा तक। यह सवाल देखें, MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ये स्टार्ट कर देना भाई अभी से। डॉक फाइल को खोलने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं प्यारे साथियों आपके Ctrl+N का। Ctrl+N का। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं भाई? डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप सभी साथियों का बिल्कुल सत्य है, Alt+J। ईमेल में अटैचमेंट को दर्शाने के लिए खालिस्तान आइकन का उपयोग किया जाता है। तो कौन से आइकन का उपयोग करते हैं भाई ईमेल में अटैचमेंट को दर्शाने के लिए? तो ये करते हैं आपके पेपर क्लिप। क्या हो जाएगा? पेपर क्लिप का। ब्राउजर का बार जहां URL को प्रवेशित किया जाता है
वो क्या कहलाता है? ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सूचना सहायक भर्ती के लिए। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी साथियों का, ऑप्शन बी एड्रेस बार। एड्रेस बार। चलिए साथियों अगले सवाल लेते हैं। शानदार सवाल अभी बाकी है। MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? बिल्कुल ये हो जाएगा आपके Ctrl+Q। Ctrl+Q। MS एक्सेल 2010 में रिबन में फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। तो कौन से टूल होते हैं साथियों, ये पूछा गया है। बिल्कुल फॉर्मूला। किसमें? रिबन फॉर्मूला में। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूलबार में मौजूद नहीं है? सवाल के लेवल को देखिए। राजस्थान सूचना सहायक 2023 की जो भर्ती है उसमें इससे अच्छा मॉक टेस्ट मॉडल पेपर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा साथियों आपके कट का। क्या हो जाएगा? कट। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन से मान्य पेज ओरिएंटेशन नहीं है? बताओ देखें कौन से नहीं है साथियों, सोचो देखें। बिल्कुल एक तो आपके लैंडस्केप नहीं है, एक आपके पोर्ट्रेट नहीं है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये सवाल। ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या है? बताओ देगा फटाफट, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो भाई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई यूजर नेम। क्या हो जाएगा? यूजर नेम। MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में पहली वर्कशीट की डिफॉल्ट नेम क्या होती है? डिफॉल्ट नेम क्या होती है साथियों? बिल्कुल शानदार, वर्कशीट 1। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 के लिए। सभी साथी क्लास को लाइक और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं साथियों कल शाम को 7 बजे एक शानदार राजस्थान सूचना सहायक प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।